नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 10 अक्टूबर 2020, लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? तो अमेजॉन इंडिया ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के बाद अमेजॉन पे से IRCTC पर टिकट बुक कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व डाक दिवस दोस्तों 9 अक्टूबर को मनाया गया है। वर्ष 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित UPU कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस विभाग के मंत्री थे? तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान दोस्तों उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री थे। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था। वो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, 8 बार लोकसभा सदस्य और वर्तमान में राज्यसभा से सांसद थे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साल 2017 में प्रकाशित उनकी कविता सितेबे लाकू नथीबा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के स्वरूप में इस कवि को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। बात करें अगर उड़ीसा के स्टैटिक जीके की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। इसके अलावा अगर उड़ीसा की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 147 है। और उड़ीसा के अगर प्रमुख नृत्यों की बात करें तो उड़ीसी छऊ, मयूर और कोयल उड़ीसा राज्य के प्रमुख नृत्य हैं। और अगर उड़ीसा के प्रमुख मंदिर की बात करें तो उड़ीसा में कोंकण का सूर्य मंदिर बहुत ही प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा उड़ीसा में सिमलीपाल भितरकनिका प्रमुख नेशनल पार्क है। और उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सावित्री राठौर है। इसके अलावा वंदे उत्कल जननी उड़ीसा राज्य का राजकीय गीत बन चुका है। और इंटैक्ट के मुताबिक उड़ीसा में महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए उड़ीसा ने नई पहल की शुरुआत की है। और इसके अलावा मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा भी उड़ीसा सरकार ने की है। इसके अलावा लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। इसके अलावा नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जा रहा है। और उड़ीसा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी और गरिमा योजना उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान को शुरू किया है और छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करने की घोषणा किया है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिशर अल खसावने को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो बिशर अल खसावने को दोस्तों जॉर्डन देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने किंग के नीति सलाहकार बिशर अल खसावने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, करेंसी वहां के जॉर्डन की दिनार। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एम्फी यानी कि AMFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीलेश शाह बने हैं। नीलेश शाह को दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के CEO कौन है? तो S वेंकटेश है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वित्त मंत्री ने किस बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इंडियन बैंक के मेंटरिंग प्रोग्राम MSME को प्रेरणा को लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक द्वारा MSME के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है। 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो जाएगा। और इंडियन बैंक के MD और CEO कौन है? तो पंकजा चुंद्रू है। और इंडियन बैंक के टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है ओन योर बैंक। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने इस्तीफा दे दिया है? तो कुवैत देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के क्राउन प्रिंस के रूप में नेशनल गार्ड के रूप में प्रमुख हैं। और कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, करेंसी वहां की कुवैती दिनार। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया जाएगा। नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर के भूखे लोगों की मदद करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को देने की घोषणा की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी कौन बनी है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी टीसीएस बनी है। टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और सीईओ का नाम है राजेश गोपीनाथ। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया है। पीयूष गोयल केंद्रीय रेल मंत्री हैं और उन्हें उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा देश दोबारा कोरोना मुक्त हो गया है? तो न्यूजीलैंड देश दोबारा से कोरोना मुक्त हो गया है। कोरोना की राजधानी है दोस्तों केन विलियमसन और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों जेकिंग ऑर्डन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मांस की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मांस की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। अगर बात करें महाराष्ट्र के स्टैटिक जीके की तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 48 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 19 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 288 है और विधान परिषद की बात करें तो 78 है। इसके अलावा वारली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हल्बा जनजाति, चौधरा जनजाति और ओरोन जनजाति महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा बोरीवली नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुदामल नेशनल पार्क और नवागांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र के प्रमुख नेशनल पार्क है, जिनमें से हम बोरीवली नेशनल पार्क को संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी महाराष्ट्र में किया जाएगा। और महाराष्ट्र ने महाजॉब पोर्टल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है और महाराष्ट्र राज्य ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का भी शुभारंभ किया है। और महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो चुका है। और ट्रैफिक सिग्नल में फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर मुंबई बना है। और मुंबई सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी में टैक्स देने की छूट दिया है। इसके अलावा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन भी मुंबई में किया जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने महाराष्ट्र राज्य में 5 स्टार गांव योजना की भी शुरुआत की है और कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की भी घोषणा की है। और महाराष्ट्र राज्य ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है और किसानों के लिए ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी का भी शुभारंभ किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। बात करें अगर असम के स्टैटिक जीके की तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल का नाम है दोस्तों जगदीश मुखी। इसके अलावा अगर असम के स्टैटिक जीके की बात करें तो असम की लोकसभा सीटों की संख्या की बात है 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 26 है। इसके अलावा दोस्तों असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों असम की अगर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो असम में राभा, दिमारा, कुछारी, बोडो, आबोर, आवो, मिकिर, नागा, लुसाई प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। और दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की गई है। और कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों इस राज्य सरकार ने कॉलेजों को 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा भी की है। इसके अलावा दोस्तों असम राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है और दिल्ली के बाद असम राज्य प्लाज्मा बैंक स्थापना की घोषणा की गई है। और असम सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन भी असम राज्य में किया गया है और असम राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और असम ने 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना असम राज्य ने शुरू की है। इसके अलावा असम राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है और ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ भी असम राज्य में किया गया है। देन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है हाल ही में यूजीसी ने देश से कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो यूजीसी ने दोस्तों देश के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर आप दोस्तों इन सभी वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पर दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज
करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको फ्री में सभी चीजें दी जाती है। हमारी सारी वीडियोस की PDF लिंक, डेली के न्यूज़पेपर, डेली के जीके जीएस के क्वेश्चंस और डेली जीके जीएस से क्विज होते हैं, और साथ ही साथ अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल्स दी जाती है, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स दी जाती है, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी आपको बुक चाहिए वो सारी बुक आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोनों जगह पे जुड़िए, आपको हमारे साथ बहुत फायदा मिलेगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। IQ मेंटर के नाम से ही हमारा इंस्टा हैंडल है, वहां पे जाकर के डायरेक्टली IQ मेंटर सर्च मार के आप हमें फॉलो कर सकते हैं वहां पे भी। तो जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।